Hello. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि एवरीवन, दिस इज वकार अजीज, आपका मॉडरेटर। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज अपने माइक म्यूट रखिएगा और नहीं तो आप पास हो जाओ ना, अच्छे नंबर में पास हो। वकार भाई आप म्यूट हैं, काइंडली अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। और माइक्स काइंडली आप सबसे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट की जा रही है, अपने माइक से एक बार सब चेक कर लें, काइंडली इसको म्यूट कर लें ताकि हमें किसी भी तरह की डिस्टरबेंस ना हो और हम आगे मूव कर सकें। जी उमैर भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? जी वकार भाई, हम आपको सुन सकते हैं, काइंडली सुन। जी ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हल जज़ाउल इहसानु इल्लल इहसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे? नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे? उसके बाद अहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक शेर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो दानाए सबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा। मैं अपनी तरफ से, अपनी साथी मॉडरेटर मोहम्मद उमैर की तरफ से, तमाम एग्जीक्यूटिव की तरफ से और वॉलंटियर्स की तरफ से आप सबको इस वर्चुअल मीटिंग में खुशामदीद कहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट सबसे कि आप अपनी वीडियो ऑफ रखिएगा, अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा, और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप चैट बॉक्स को एक्टिवेट कीजिएगा और उससे आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा एजेंडा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। पीएसपी का एक इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, इसको बाद इस स्लाइड के बाद आपको एटीएस रेज्यूमे राइटिंग टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, और उसके बाद हमारी एक पैनल डिस्कशन होगी अपने तमाम पैनलिस्ट के साथ, और उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क्स किए जाएंगे। Pakistan Safety Professional, PSP, is a voluntary group of Pakistan HSC professionals engaged in promoting the health, safety, and environmental knowledge in the UAE. PSP is also part of registered form of Pakistan Association Dubai, which is PAD. It is engaged in charity and community works in Dubai, UAE from last many decades. अपनी स्क्रीन पे जो आप एक फोटो देख रहे हैं, ये हमारे आखिरी फिजिकल इवेंट्स की एक झलक है। कोविड की वजह से ये इवेंट कुछ अर्सा नहीं हो सका था, लेकिन उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। आज की मीटिंग उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस मीटिंग में जिन जिन लोगों ने शिरकत की, तकरीबन 200 सेफ्टी प्रोफेशनल ने शिरकत की। बहुत ओवरवेलमिंग जो है हमें रिस्पॉन्स मिला था, और नेटवर्किंग में इजाफा हुआ, मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिला, और यकीनन फ्रेंड लिस्ट में इजाफा हुआ, सेफ्टी के तजर्बात एक दूसरे से शेयर किए गए। तो सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अपने वॉलंटियर्स को अप्रिशिएट करता हूँ, और हम इस बात का इरादा करते हैं कि इंशाल्लाह ऐसे मजीद सेशन होते रहेंगे। ओवर टू यू उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वकार भाई। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद उमैर आपसे मुखातिब हूँ, जैसे कि आप में से बहुत सब लोग जानते हैं। एक तो बहुत खुशी हो रही है, अगेन हमने 100 पार्टिसिपेंट का जो मार्क है, जो कि मैक्सिमम लिमिट है इस मीटिंग की, वो हमने अचीव कर लिया है, और ये सब आप सब भाइयों की वजह से ही मुमकिन हुआ है। I am very happy to be part of this little effort where our seniors and some individuals have started volunteering themselves for our community. इसका सिर्फ मकसद एक ही है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर सकें, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, एक दूसरे के नॉलेज से सीख सकें। क्योंकि हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, जैसे कि आज हमारे सीनियर्स जो कि हमारे पैनलिस्ट हैं, जिनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी वकार भाई करवाएंगे, तो वो लोग अपना टाइम निकाल रहे हैं, उनका एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है जो कि मेरे लिए, आपके लिए, हम बहुत सारे हम लोग हैं
जो कि अभी इस फील्ड में न्यू है और हमें चीज़ों का उस लिहाज से नहीं पता, तो वो हमें इस बारे में गाइड करेंगे। तो इसी सिलसिले में एटीएस रेज्यूमे राइटिंग टेक्निक, रेज्यूमे सिलेक्शन हायरिंग प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत सारे लोगों की रेज्यूमे स्क्रीनिंग प्रोसेस में ही कामयाब नहीं होती है। तो इसी मकसद के लिए मैं दावत दूंगा जवाद रसूल साहब को कि वो लाइव आएं और एटीएस रेज्यूमे राइटिंग टेक्निक और एटीएस रेज्यूमे होती क्या उसके बारे में हमें गाइड करें। लेट अस वेलकम जवाद रसूल साहब टू प्रेजेंट हिज स्लाइड्स। जवाद रसूल, मैं आपको वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ पीएसपी। ओवर टू यू, प्लीज अपनी स्लाइड शुरू शेयर करें और हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम उमैर, अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक शेयरिंग की प्रिविलेज नहीं मिली है। ओनली होस्ट कैन शेयर, सो इफ यू कुड प्लीज अरेंज दैट। जस्ट अ सेकंड। जो मेरे साथ होस्ट हैं, क्या हम जवाद साहब को मैं ट्राई कर रहा हूँ फाइंड करने की। ओके जवाद भाई, यू आर नाउ को होस्ट और अब आप शेयर कर सकते हैं स्लाइड प्लीज। चौधरी प्लीज अपडेट दीजिएगा, आप शेयर कर पा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ इशू चल रहा है, आई एम नॉट एबल टू शेयर। सेकंड, आप काइंडली स्लाइड्स को वकार के साथ या किसी और के साथ शेयर कर दें। जी जो वकार इस के टाइम पास है ऑलरेडी। वकार भाई, इफ यू कैन। वकार भाई काइंडली अगर आप शेयर कर दें जी, स्क्रीन में मैं जवाद भाई की यहाँ स्लाइड। से करने की कोशिश करता हूँ। जब तक हमारा स्लाइड शेयरिंग का प्रोसेस होता है, मैं जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेन हमारा मकसद भी आज एटीएस रेज्यूमे टेक्निक और पैनल डिस्कशन है, जिसमें हमें हमारे सीनियर्स बताएंगे कि हमने इंटरव्यू में क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करना है। तो इसी मामले में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होंगे। इंटरव्यू के दौरान डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस आई होंगी जिसमें हम टैकल नहीं कर सके होंगे या हमें उसको नहीं पता होगा कि हमने उसको एक सही तरीके से किस तरह से टैकल करना है उस सिचुएशन को। तो आप वो सब क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हों उनको हम एंटरटेन कर सकें, बट डेफिनेटली हम लिमिटेड टाइम के लिए हैं और हमारा एक सेट टाइम फ्रेम है। हम चाहते हैं कि उसी में हम अपना सेशन को खत्म भी करें। तो हम उसमें से जितने क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि हम उनको ले सकें। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, आपके जो क्वेश्चन होंगे काइंडली उनको चैट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। बकार भाई शेयर हो रहा है? जवाद भाई, आप जरा दोबारा शेयर कीजिएगा। आई थिंक उसके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं हो रहा आप लोग। मैं शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझे होस्ट कीजिएगा। वकार में मैं शेयर कर सकता हूँ। जी प्लीज कादर साहब। एम आई होस्ट?
बट साहब मुझे होस्ट कीजिएगा प्लीज, को होस्ट। शुक्रिया। जवाब भाई आपको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, I'm able to see. Unfortunately, yeah. Thank you. Okay. आपको First of जब all, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना हो तो मुझे बताइएगा जवाब साहब। जी sir, thank you very much. Apologies for. I will start. So yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you're able to hear me, and the presentation is visible to all of you. If you face any difficulty to see the presentation, you can आप comment box में लिख सकते हैं। तो मेरा नाम जवाद रसूल है और मैं HSC का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। So moving on to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड पे यू विल बी एबल टू सी माय इंट्रोडक्शन, जिस पे मैं HSC में तकरीबन 14 साल से काम कर रहा हूँ और जिसमें से 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है जो कि UAE में है। और UAE में रहते हुए ही मैं मिडिल ईस्ट को लीड कर रहा हूँ। KSA, कुवैत, कतर और हमारा जो ओमान में प्रोजेक्ट्स हैं उनको ओवरलुक कर रहा हूँ। सो जहाँ तक मेरी सर्टिफिकेशंस की बात है, एज आई मेंशन कि मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ और हर साल मैं एक टारगेट सेट करता हूँ टू लर्न अ न्यू स्किल। एंड बीइंग इकबाल का शहीन, मैं एक शेर कोट करना चाहूँगा। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So as you can see on this slide on the learning outcomes, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि what is application tracking system, how it works, and what are the benefits, and how we can pass through the system to be shortlisted. तो आप में से अक्सर लोग सोचते होंगे कि मेरी सीवी तो बहुत अच्छी है और लुक वाइज और बहुत अट्रैक्टिव है और आखिर मुझे जॉब के लिए कॉल्स क्यों नहीं आ रही। तो इस सवाल का जवाब पोशीदा है ATS में। तो ATS के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अगेन इकबाल का एक शेर कोट करना चाहूंगा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत सरखेज है साकी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, so what is application tracking system? Application tracking system एक वो सॉफ्टवेयर है जो एम्प्लॉयर्स तक हमारी एप्लीकेशंस को पहुंचाता है। तो हमारी ये एप्लीकेशंस को स्कैन करता है, उनकी रैंकिंग करता है और उनको जो फॉर एग्जांपल 98% फॉर्च्यून कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, वो ATS सिस्टम को यूज करती हैं। तो जब आपका रिज्यूमे ATS के मुताबिक होता है तो इससे आपके इंटरव्यू को कॉल मौसूल होने के लिए इम्कानात बढ़ जाते हैं। रिक्रूटर तक पहुंचने के लिए आपके रिज्यूमे को ATS सिस्टम से गुजरना पड़ता है और जॉब की 70% से ज्यादा दरख्वास्तें ATS में से ही रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि वो ATS को कंप्लाई नहीं कर रही होती हैं। So I have already covered the three main topics. ये basically एक application tracking system software है जो पूरे के पूरे इस system को track कर रहा होता है, जितनी भी applications उस job role के लिए system में आती हैं। So I would like to go to the next slide, please. So let's talk the benefits कि इस सिस्टम को कंप्लाई अगर आपकी CV कर रही होगी तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो आमतौर पर एम्प्लॉयर्स अपने से बाखबर रहने की निज़ाम की प्रोग्रामिंग के लिए जॉब टाइटल्स और सर्टिफिकेशंस, एक्शन वर्ब्स और मुतलका स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ वही रेज्यूमे जो मुकर्ररा मयार पर पूरी उतरती हैं पर जा सकती हैं। तो अगर ATS में अगरचे ATS HR में काम करने वालों के लिए टाइम तो बचा सकता है, लेकिन वो काफी मुनासिब उम्मीदवारों को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर आपकी CV उसको कंप्लाई नहीं कर रही होगी
इवन दो कि आपके पास सारी स्किल सेट होगा, आपके सारा एक्सपीरियंस मैच कर रहा होगा, लेकिन अगर आपकी सीवी आपकी उस सिस्टम को कंप्लाई नहीं कर रही होगी तो आप उसमें रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसमें 70% ऐसे लोग होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एटीएस सिस्टम। तो एज ए जॉब सीकर एटीएस के मुताबिक रिज्यूमे बनाने से आपको जॉब हासिल होने के आपके जो चांसेस हैं, इम्कानात हैं जो हैं, वो बहुत बढ़ते हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, so there are some steps we will talk about it in detail. Okay, what are the steps to get shortlisted? सबसे पहले आपको ATS जो है इसके पढ़ने के लिए सबसे आसान फॉर्मेट यूज करना चाहिए, और वो आसान फॉर्मेट रिवर्स क्रोनोलॉजिक है, यानी कि लिस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द नियरेस्ट टू ओल्डेस्ट। होता ये है, अमूमन ये देखा है कि लोग जो हैं अपनी सीवी में जो आपका सबसे पहले आपने जॉब की होती है वो सबसे लिस्ट कर देते हैं। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि आपकी जो सबसे रिसेंट जो जॉब है वो सबसे टॉप पे नजर आनी चाहिए। तो ये फॉर्मेट रिक्रूटर्स में भी सबसे ज्यादा मकबूल है, तो इसलिए आप इसी फॉर्मेट को यूज करें। और नंबर सेकंड जो पॉइंट है, चूज द राइट अप्रोप्रिएट फाइल टाइप। उसमें ये है कि पीडीएफ जो है फाइल वो यूनिवर्सल है, उसे ज्यादा से ज्यादा एटीएस के जरिए पढ़ा जा सकता है, लिहाजा पीडीएफ फाइल ही यूज करें जब भी आप सीवी रिक्रूटर को सेंड करें। जो नंबर 3 स्टेप है हमारा, उसमें यह होता है कि बहुत से एप्लीकेंट्स को गलत रेज्यूमे टेम्पलेट इस्तेमाल करने की वजह से मुस्तरद कर दिया जाता है। जैसे कि ऐसी टेम्पलेट्स जिसमें फैंसी टेम्पलेट्स हों, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की ग्राफिक्स और डिजाइन का इस्तेमाल करें, तो वो एटीएस फ्रेंडली नहीं होती, जिसकी वजह से वो एटीएस सिस्टम से में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाती है। तो एक नंबर 4 जो इसका स्टेप है कि एक आम सी सादा फॉन्ट की जो सीवी होती है वो बेस्ट रहती है। तो इसमें आप जो हेडर है उसके लिए आप बड़े फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जो उसमें जो कंटेंट आप यूज करेंगे वो आप छोटे फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट 5th स्टेप है, उसमें यह है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो सेक्शंस हैं उनको सही तरीके से लेबल करें। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो एक्सपीरियंस का सेक्शन है उसमें एक्सपीरियंस ही लिखा होना चाहिए, उसमें आपकी स्किल्स को मेंशन नहीं करें। जो स्किल्स का सेक्शन है उसमें आपकी स्किल्स ही लिखी हुई होनी चाहिए। और नंबर 5 जो है, नंबर 6 विच इज द लास्ट पॉइंट, टेलर योर रिज्यूम विद द राइट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें कीवर्ड्स की 2 किस्में, सबसे पहले जॉब से मुतल्लिक स्किल्स और आपके जो एक्शन वर्ब्स हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो अपनी जॉब के मुतालिक स्किल्स हैं उनको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है, और जॉब स्पेसिफिक रिज्यूमे ही बेस्ट रहती है। तो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है कि उसको किस तरह का कैंडिडेट चाहिए, उसके हिसाब से उसके स्किल्स को उस रिज्यूमे में लिस्ट करना है, और वही लिस्ट करना है जो आप कर सकते हैं, जो स्किल्स आपके पास हैं। और उसके बाद नॉर्मली होता ही है कि लोग एटीएस सिस्टम को धोने के लिए वो स्किल्स भी ऐड कर देते हैं जो उनको नहीं पता होती है। लेटर ऑन जब उनका इंटरव्यू होता है वो उसमें से रह जाते हैं, तो इसलिए वही स्किल्स डालें जो आपको पता है। और उसके बाद एक्शन वर्ब्स, जो जॉब से मुतल्लिका आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जॉब के लिए जो आपकी काबिलियत है, मिसाल के तौर पर डाटा एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इस तरह की जो आपकी एक्शन वर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल भी कीवर्ड्स के तौर पे किया जा सकता है, जो कि एटीएस सिस्टम पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। और इसके पिक होने से ये फायदा होगा कि आपकी जो सीवी है वो नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाएगी। तो एक्शन वर्ब्स ये जाहिर करते हैं कि आपने अपनी मुलाजमत की पोजीशन में क्या अचीव किया और क्या कामयाबी हासिल की। फॉर एग्जांपल आपकी अचीवमेंट्स, you have created something, you have maximized something, you have solved some problems, or you have for example achieved some awards and rewards. तो इस तरह की चीजें जब आप लिखते हैं तो ये आपकी सीवी को नेक्स्ट स्टेज पर ले जाते हैं। इसमें एक प्रो और लास्ट जो मैं टिप देना चाहूंगा कि आप मुखफ़फ़ात का इस्तेमाल ना करें, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल यूज ना करें। अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो उसके साथ आप उसको फुल फॉर्म में भी एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं कि आपने बैचलर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसको आप बीपीए खाली नहीं लिखें, उसमें साथ आप एक्सप्लेन भी करें कि बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है। राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay.
Qadir sahab, are you able to move to the next slide, please? देखें, इसमें एक चीज आपने बड़ा एहतियात रखनी है, मतलब just be patient and be consistent with your efforts. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for a better naseeb and pray 5 times a day. Inshallah, you will find a better opportunity soon. और बिल्कुल मायूस नहीं होने आप हैं. So if you have any questions about ATS friendly CV, you can ask in the comment section. और मैं देख रहा हूँ कि कुछ questions आना शुरू हो गए. अभी हम एक वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक CV को अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है. Let's watch a video, please. Right. I think for some reason the video is not playable. So this is the last slide. This is the template. एक example के तौर पे हम लोग group में भी share करेंगे कि template कैसी होनी चाहिए. ATS compliant template. You can easily get it. आजकल जैसे AI का time चल रहा है, तो chat GPT का हमारे एक PSP executive ने भी share किया था, तो हम लोग उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So we can find all the answers to our questions if we use the right tools. तो CV templates में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो एक पेज की CV होगी, अगर आपका 5 साल का experience है, तो up to 5 years of your experience, you can use only 1 page template or CV. और आपकी जो CV है वो simple and easy to read format होना चाहिए. Key information must be scannable in 6 seconds, क्योंकि पहले 6 seconds जो होते हैं किसी भी रिक्रूटर्स को स्कैन करने के लिए काफ़ी होते हैं. उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है और आप एग्जीक्यूटिव रोल और सीनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो CV रेज्यूमे है वो 2 पेजेस तक हो सकती हैं. लेकिन ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो फर्स्ट पेज है, इट कवर्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन. और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, टू ग्रैब द अटेंशन, मेक द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इन ईच रोल योर बिगेस्ट अचीवमेंट. तो आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर 2 या 3 आपकी आपने उस काम के उस एक्सपीरियंस के दौरान आपकी जो अचीवमेंट्स होंगी, जो सबसे पहला बुलेट पॉइंट होगा, तो सबसे बड़ी जो आपकी अचीवमेंट होगी वो आप में लेबल कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं. और आपका जो CV का फॉन्ट साइज होगा, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखने में जाहिर सी बात है कि फॉन्ट साइज आपका जो नाम है वो 14 to 20 साइज का होना चाहिए, और हेडिंग्स जो है 12 to 14, और जो उसकी CV की बॉडी जो बाकी का कंटेंट है वो 10 से 12 से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए लिखा हुआ. तो एज आई मेंशन्ड कि शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा इफ्ताद. तो ला तकनतू मिन रहमतुल्लाह यानी कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ. So that's it from my side. I would like to hand over back to the host. So thank you for listening. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू जवाद भाई, हमें इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ लेकर जाने के लिए. बहुत सारे क्वेश्चंस चैट में पूछे गए, जिनके प्लीज किसी भाई का माइक ऑन है, काइंडली अपना माइक जो है वो ऑफ कर दीजिएगा. अच्छा, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स तकरीबन आपने हमें बता दिए हैं. जिनमें पूछा गया था व्हाट्स ATS रेज्यूमे, इसके बारे में आपने बता दिया है. पेजी साहब रेज्यूमे शुड बी, इसका आंसर भी आप ऑलरेडी दे चुके हैं. कुछ भाइयों ने पूछा कि ATS रेज्यूमे के टेम्पलेट या वो किधर से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपने ऑलरेडी बताया है. मजीद अगर कोई भाई रेज्यूमे अपनी रिव्यू करवाना चाहता है तो आई गेस जवाद भाई को अप्रोच किया जा सकता है, और वो डेफिनेटली आपकी इसमें हेल्प करेंगे. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनके आंसर्स ऑलरेडी जवाद भाई अपनी प्रेजेंटेशन में दे चुके हैं. इन केस अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आप लोग स्टिल PSP व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं, तो आप दोबारा हमें पूछ सकते हैं. तो अब हम मूव करते हैं अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेशन की तरफ. ओवर टू यू वकार भाई, प्लीज हमें नेक्स्ट सेशन से गो थ्रू कीजिएगा. थैंक यू सो मच उमर भाई. इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो है पैनल डिस्कशन. और पैनल डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है HCC इंटरव्यू हैंडलिंग टेक्निक्स, जिसमें हमने अपने 3 एक्सपर्ट्स को मदऊ किया था. कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पे हमारे एक जो पैनलिस्ट हैं जनाब मदर शीमा साहब, वो नहीं आ सके.
और जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनमें पहले जुबैर मजीद साहब हैं। जुबैर मजीद साहब HSE मैनेजर हैं और एक अरसा दराज से UAE के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और उनका साथ देंगे सैयद बिलाल गिलानी साहब। गिलानी साहब भी HSE मैनेजर हैं और पाकिस्तान और UAE के एक बड़े ऑयल मेजर के साथ काम कर रहे हैं। ये दोनों हजरात जो हैं, इनकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, इनका टाइम निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चंस कुछ रिसीव हो रहे हैं चैट में भी, और कुछ हमारे पास भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा बिलाल भाई से। ओके बिलाल भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कंफर्म कीजिएगा। द क्वेश्चन ये है कि ऑन रिसीविंग HR कॉल फ्रॉम एनी कंपनी, व्हिच क्वेश्चन वी शुड आस्क देम। कि मैं अभी बिल्कुल इब्तदाई मरहले पे हूँ और मुझे HR से कॉल मसूल हो गई है, तो मुझे उनसे क्या क्या चीजें पूछनी चाहिए जो मुझे हेल्प कर सकती हैं। बिलाल भाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक किसी वजह से बिलाल भाई जो है वो नहीं सुन पा रहे, तो मैं क्वेश्चन को डाइवर्ट करूंगा जुबैर मजीद साहब की तरफ। जुबैर भाई, आपको आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज बहुत क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जुबैर भाई, सेम क्वेश्चन है। ऑन रिसीविंग एन HR कॉल फ्रॉम एनी कंपनी, व्हिच क्वेश्चन आई शुड आस्क देम। मुझे क्या पूछना चाहिए उनसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज माशाल्लाह काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, कुछ 100 के करीब लोग सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। मैं PSP का और जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इनवाइट किया कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। तो बेसिकली जब आपको किसी भी HR डिपार्टमेंट से कॉल आती है फॉर द इंटरव्यू, तो ये तो आपका बहुत ही अर्ली स्टेज होता है। तो उसमें दो तरह की कॉल्स आपको आ सकती हैं। एक तो कॉल ये आएगी कि आपने अगर कहीं पे अप्लाई किया है किसी जॉब के लिए, तो वहां से आपको इंटरव्यू कॉल आ गई, और दूसरी ये है कि आपके रिक्रूटर की तरफ से आपको कॉल आ गई। आई थिंक मेरे हिसाब में जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे, वो क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट आपके होंगे कि आपको कंपनी का जो नाम है, जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर आपने उससे को फॉलो अप करना है, उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और उससे हट के ये है कि किस जॉब पोजीशन के लिए आपको कॉल आई है, वो जॉब जो पोजीशन है वो कितने टाइम के लिए है। इज इट लाइक अ टेम्पररी जॉब, इज इट लाइक एन ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट, या कोई 2 साल का या 3 साल का है, जो लोकेशन उस जॉब की कहाँ पे है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप बेसिकली इनिशियल कॉल पे आप उनसे ले सकते हैं। थैंक यू, बैक टू वकार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जुबैर साहब, आई होप इट हेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बिलाल भाई की तरफ से जाऊंगा, अगर उनका वो मुझे सुन पा रहे हैं तो। जब मेरा HR से कॉल हो गई, तो अब मुझे what information should I gather about company before going for an interview? अब मुझे इंटरव्यू का दिन मेरे लिए मुख्तस हो गया है, तो मैंने खुद को अब प्रिपेयर करना है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम द इंटरव्यू मुझे चाहिए होंगी? बिलाल भाई, इफ यू आर लिसनिंग। वकार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिलाल भाई, आपकी आवाज क्लियर है। जी ठीक है। आई डोंट नो, मैं आउटडोर हूँ बेसिकली, तो मेरा वीडियो कैम कुछ मेरे साथ ताउन नहीं कर रहा है। जी जी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बिलाल भाई, आपकी जी, आवाज लाउड एंड आपसे क्लियर रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें, मैंने जस्ट री लॉग इन किया, आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाया। जी जी जरूर। बिलाल भाई, क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शुड आई गैदर अबाउट कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू? मुझे HR से जी कॉल जरूर, रिसीव हो गई है, जरूर मेरा इंशाल्लाह, उनसे ठीक है। दिन मुख्तस हो गया है, तो अब मुझे क्या इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए? जी वकार भाई, बहुत शुक्रिया। देखें, ये मेरे ख्याल से जो इससे पहला सवाल तो मैंने सुन लिया था, मेरे जो को पैनलिस्ट हैं जुबैर भाई, उन्होंने बहुत अच्छे से यकीनन उसका जवाब दिया होगा, मैंने नहीं सुना। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो स्टेज है, अब इसके बाद ये सेकेंडरी स्टेज आ जाती है, क्योंकि प्राइमरीली आपको प्री स्क्रीन तो आपका रिक्रूटर किसी न किसी जरिए से करके फिर आप तक अप्रोच करता है। फिर आप जब वो आपको इस दूसरे मरहले के लिए आपके पास वक्त होता है कि आपने ये सर्च आउट करना है, मार्केट डिपेंडेंट है आप। उसकी वजह ये है कि आप जिस मार्केट में बैठे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कंपनीज का वैसे तो अंदाजा होता ही है कि उनके यहाँ क्या रसूम और रवाज हैं सेफ्टी के बारे में, वहाँ पे किस किस्म का अंदाज जो है वो लीडरशिप रखती है। तो जो आपने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, वो तो मेरे ख्याल से आज के दौर में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, अपने हल्का अहबाब से पूछ सकते हैं, आप इंटरनेट से उसको सर्च आउट कर सकते हैं। उसके अलावा भी उस कंपनी के जो डिफरेंट न्यूज गिरदोनवा में आपके पास गर्दिश करती हैं, उनसे भी आपको अंदाजा होता है
क्योंकि आप उसी मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने प्रोफेशन को। तो ये आज के दौर में बहुत ही अहम चीज है, और इस इंफॉर्मेशन को मेरे ख्याल से किसी भी स्टेप को, जॉब को चेंज करने से पहले इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इसको अपने पास लेके आना, या इसके ऊपर अपनी उस हद तक अप्रोच को पॉजिटिव कर लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कैरियर का स्विच करना आपके लिए कोई एक छोटी सी बात नहीं होता है। जी जी, थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगेन जुबैर भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए है। हाउ शुड आई गेट ड्रेस्ड अप फॉर द इंटरव्यू एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स आई एम सपोज्ड टू कीप विद मी फॉर द इंटरव्यू? मैं क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास लेके जाऊं और मुझे इस इंटरव्यू के लिए कैसे ड्रेस अप होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप किसी से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो इन पर्सन है या आपकी जूम के थ्रू है या जो भी वर्चुअल मीटिंग है, तो यस, ड्रेसअप होना वो बहुत माने रखता है। तो उसके लिए आई थिंक मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप नॉर्मली जो हम अपने ड्रेस शूज़ वगैरह हैं वो पहन लेते हैं। बाकी अगर आप अपना को सूट वगैरह यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अच्छी एटलीस्ट ड्रेस पैंट और एक ड्रेस शर्ट, अगर टाई वगैरह आप करना चाह रहे हैं, ब्लेजर करना चाह रहे हैं, तो ये है कि जो आपकी लुक है वो अच्छी हो। और ड्रेसअप में खाली आपके कपड़े नहीं आते, पर्सनल ग्रूमिंग वगैरह आपकी वो भी शामिल है उसमें। तो अच्छे से आपने जो भी ग्रूमिंग अपनी उस पे आपने फोकस करना है कि कंघी वगैरह हो। मुझे तो ज़रूरत नहीं होगी लेकिन बाकी लोगों को होगी। बाकी ये है कि आपने अपनी जो बियर्ड ट्रिमिंग वगैरह करवानी है, खच्चत बनवाना है, जो भी है, तो अच्छे से नाइसली यानी अच्छे से ड्रेसअप होके आप उसके लिए चले जाएँ, क्योंकि जो इम्प्रेशन है वो बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि डॉक्यूमेंट के हवाले से उसमें ये है कि जैसे मेरे को-होस्ट ने बताया कि जो आपकी बेसिकली कॉल होगी, जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे, या जो इनिशियल क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो अगर उसी पहले कॉल पे ही आपको इंटरव्यू का डे एंड टाइम अगर आपको दे दिया जाता है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं ये भी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे कैरी करने हैं अपने साथ, लाइक आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गए, आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो गए, सीवी अगर हार्ड कॉपी उनको चाहिए है, या इससे हटके कोई और डॉक्यूमेंट उनको चाहिए हैं एज अ पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू, तो वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच जुबैर भाई। थैंक यू। अगेन मैं बिलाल भाई की तरफ आऊंगा। बिलाल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट सिचुएशनल। अगर कुछ ऐसा इंटरव्यू है कि देयर आर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स एंड इट सीम्स कि जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो हर बंदे को बहुत थोड़ा टाइम दे रहा है, तो मुझे इस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए वकार साहब, इस पे शायद मेरी बात जो है वो सबको थोड़ा सोचने और समझने की जरूरत है कि फी जमाना इन द करंट ईरा ये कोई एक अचंभे की या अनहोनी बात नहीं है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है और होता जा रहा है। अब देखिए, जब आपको एक कॉल आ गई है कि आप आइए और फेस टू फेस इंटरव्यू उसको अटेंड कीजिए, तो जैसे आप सिचुएशन पेश कर रहे हैं, एक सर्कमस्टेंशियल बेसिकली ये रीजंस हैं। तो होता है समटाइम्स के इंटरव्यूअर हो सकता है उसको भी बहुत सारे कैंडिडेट में से कुछ छानबीन करना हो, और वो क्विकली ये चाह रहा हो कि मैं कोई सीव आउट कर लूं बहुत जल्दी, एक या दो बंदे जो मुझे मतलूबा चाहिए। लेकिन अगर लेट्स से कि एज ए बिलाल मेरे सामने ये सिचुएशन आती है और मैं नीडी भी हूँ जॉब के लिए, तो मैं अपने आप को जितना मैक्सिमम पॉजिटिवली सेल आउट कर सकता हूँ, सेल आउट कर सकता हूँ, उतना ही मेरे लिए बेटर है। क्योंकि ये तो होने से रहा कि मैं किसी इंटरव्यूअर को फोर्सफुली मजबूर करूं। मैं अपने एटीट्यूड से, अपने मुस्बतपन से उसको कोशिश कर सकता हूं कि वो मेरी तरफ अपनी तवज्जो जो है उसको लेके आए, उसको लुभा सकता हूं मैं अपने तरीक़ेकार से। और यही मेरे ख्याल से सबसे पॉजिटिव चीज होती है, बिकॉज जॉब लेना तो आपके मेरे ख्याल से फन के साथ साथ आपका नसीब उसमें बहुत मैटर करता है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा बिलाल भाई आपने। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन जुबैर भाई आपकी तरफ है, और बड़ा कैजुअल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और द क्वेश्चन इज दैट गाइड मी अबाउट द क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैं कैसे इंट्रोडक्शन कहाँ से करवाऊं? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैं चैट में भी सामने मैसेजेस आ रहे थे, तो काफी सारे लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो देखिए उसमें ये है कि क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया है, आपने अपना रिज्यूमे ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, वो आपकी एजुकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशंस, वो आपके एक्सपीरियंस, हर चीज़ से वो गो थ्रू हो चुके हैं, चाहे वो एटीएस सिस्टम के थ्रू हो या चाहे वो किसी ने मैनुअली आपकी सीवी रिव्यू की हो।
तो उस सूरत में ये है कि जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आप अपने इंट्रोडक्शन के लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट वी हैव लर्न टुडे इज द ATS। तो आप वही चीज अपने माइंडसेट में रखें, क्योंकि आपने रटी रटाई चीजों पे नहीं जाना कि आप बेसिकली, क्योंकि जो बंदा आपके सामने बैठा है ही नोज अबाउट यू, एटलीस्ट ही हैज सम इंफॉर्मेशन, तो आपने उसको इन्फॉर्मेशन वो देनी है जो उसके पास अवेलेबल नहीं है। ट्राई टू कीप इट बेसिक, ट्राई टू कीप इट जैसे ATS में था कि आपने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, आपने अपने कुछ जो अचीवमेंट्स हैं, कुछ रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, जो आपके एकेडमिक या जो आपकी दूसरी हायर क्वालिफिकेशन है, उनके बारे में आपने बेसिकली गो थ्रू करना है अपने आप को। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं रेकमेंड करूंगा ना जाएं आप, क्योंकि उसकी जो डिटेल है वो ऑलरेडी बंदे के पास अवेलेबल है। तो देन इन केस अगर उसे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, he or she can ask you about it. So try to keep it as simple as possible. थैंक यू सो मच जुबैर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलाल भाई आपकी तरफ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन सेज व्हाई डू यू वांट टू लीव योर पर्सनल प्रेजेंट कंपनी और व्हाई यू वांट टू जॉइन अस। इसका क्या जवाब हो सकता है बिलाल भाई? अच्छा वकार साहब, यहाँ पे ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा मैं हाईलाइट दो चीजें करना चाहूंगा कि ठीक है, जिंदगी में हमेशा हमें मुस्बत भी रहना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहना चाहिए, लेकिन यकीन कीजिए कि बहुत से ऐसे मकामात आते हैं कि जहाँ पे आपको ब्यूरोक्रेटिकल आंसर्स देना पड़ते हैं। मैं सियासी नहीं कह रहा, ब्यूरोक्रेटिकल कह रहा हूँ। ब्यूरोक्रेटिकल ऐसे होते हैं कि सिचुएशन भी हैंडल हो जाए और आप किसी न किसी तरीके से कीचड़ भी ना उछालें, अगले को ये महसूस ना हो कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनसे उकताए हुए हैं। तो हो सकता है कि वो ये तअस्सुर ले ले कि आपका ये रवैया हमारे साथ भी जारी रह सकता है। चुनांचे लेट्स से कि मैं आई मीन कोई भी एक कैंडिडेट एक्स है, वो जाता है कहीं पे, तो आपको ये जरूर कहना चाहिए कि मुझे सर्टेनली एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है करंट एम्प्लॉयर के साथ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये आप रोल ऑफर कर रहे हैं, इस रोल के लिए अभी जो मेरी करंट प्रोग्रेसिव कॉम्पिटेंसी है या मेरी जो अहलियत है, मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसको फर्दर लेवल पे लेके जाऊँ और मेरे ख्याल से आपके लिए भी मैं एक बेहतर एसेट साबित हो सकता हूँ। एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि जेनेटिकली, जीनियाती तौर पे ये हर इंसान का हक है कि वो एक बेहतर प्रोस्पेक्टिव कैरियर की तरफ अपना रुझान उसको मबजूल रखे। चुनांचे यही वो वजह है, वगरना मेरा ख्याल है कि मैं अभी तक जो जितना मेरा कैरियर करंट एम्प्लॉयर के साथ मैं उसको गुजार चुका हूँ, उसमें दैट वाज क्वाइट शाइनिंग एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड ऑन दैट। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। Zubair bhai, there is one more question which says कि is it okay to give reference of my previous company in the interview? क्या मैं ये अपनी जो पिछली कंपनी है उसका कोई रेफरेंस दे सकता हूँ कि मैंने उस कंपनी में फलां बंदे के साथ काम किया या उस कंपनी में ये एक्सीडेंट हुआ था या कोई अच्छी बात या नेगेटिव या पॉजिटिव, इसके बारे में आपका क्या कहना है? Thank you very much. वकार, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कंपनीज, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जब आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो दे डू आस्क फॉर द रेफरेंस। वो आपकी कंपनी के बारे में पूछते हैं, वो आपके किसी HR के बंदे के बारे में पूछेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में पूछेंगे, प्लस ये है कि वो आपके प्रीवियस 2 रेफरेंसेस के बारे में पूछेंगे। तो इन केस अगर आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन तो आप बेशक अपने रेफरेंसेस दे दें, अदरवाइज रेफरेंस विल नॉट ऐड एनी वैल्यू, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं वो रेफरेंसेस नहीं पूछते। तो आई डोंट नो how you're going to link this reference with your new job. So it could be good, it could be bad. So depends on the situation. जैसे बिलाल साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेटिकली आप उसको आंसर दे देंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो आई थिंक देख लें, अगर कंपनी रेफरेंसेस मांगती है तो आप दे दें, अदरवाइज नो नीड फॉर इट। जी, थैंक यू सो मच जुबैर भाई। बिलाल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। There was a question which was asked in the interview and literally I have no idea about it. I went blind. तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे एक सवाल का बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज है, तो उस पे मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए? अच्छा, इसमें वकार साहब मैं सबके गोश गुजार दो चीजें करना चाहूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं होती कि हर चीज को आप एक ही पहलू से देख पाएं। शायद मैं यहाँ पे तो इंटरप्रेट कर रहा हूँ, जो बयान कर रहा हूँ वो मुख्तलिफ मेरा अंदाज हो, लेकिन वहाँ पे मेरे एतमाद का जाविया क्या होगा वो उस वक्त पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे दो चीजों की जानिब तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। एक तो ये है कि सवाल जो आपसे पूछा गया वो कुछ हद तक आपको उसकी फहम या समझ आ रही है, लेकिन आप मुकम्मल तौर पे उससे नाबलद या उसको समझने से कासिर नहीं है। तो आपके ऊपर भी अखलाकी तौर पे ये फर्ज है, क्योंकि आप एक इंटरव्यू सेशन में बैठे हैं, तो आप हिम्मत करके इंटरव्यूअर को ये कहें
कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा अपने सवाल को इसके अंदर मजीद कुछ तब्दीली करके मुझे समझाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आपका सवाल सही से मैं समझ नहीं पाया हूँ। तो इसमें कोई आर नहीं है, कोई बंदा भी अखलाकी तौर पे मेरे ख्याल से इतना इनडिसेंट नहीं हो सकता कि वो उसको रिफ्रेज ना करे। एक तो ये तरीका हो सकता है। हाँ, दूसरी ये सूरत हाल है कि जैसे मेरे साथ भी ये सिचुएशन पेश आई कि मुझसे एक टेक्निकल क्वेश्चन किया गया आज से तकरीबन 10-8 साल पहले, और मैं वाकई उसके ऊपर ब्लंट था। तो मैंने उनको ये कहा कि मेरे ख्याल से मुझे ये सवाल तो आपका समझ नहीं आया, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अगर आप अपना सवाल तब्दील कर दें तो शायद हमारा ये प्रोसेस आगे चल पाएगा। क्योंकि आप दर पर्दा ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे इसका जवाब नहीं आ रहा है। सो आपसे गुजारिश है कि आप कोई और दूसरा सवाल करके मेरी कॉम्पिटेंसी को मजीद उसका तजिया कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। मुझे क्वेश्चन रिसीव हो रहे हैं चैट में से और वन बाय वन हम सबको एड्रेस कर रहे हैं। तो जुबैर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मेरा इन द इंटरव्यू आई हैव एन एरिया जिस पे मैं स्ट्रांग हूँ और वो जॉब स्कोप में है, लेकिन मैं कैसे उस अपने स्ट्रांग एरिया को इंटरव्यूअर के सामने ला सकता हूँ, कैसे टिल्ट कर सकता हूँ, वो उस तरफ आ नहीं रहा, तो मैं अपने स्ट्रांग एरिया कैसे उसको बता सकता हूँ? आई थिंक ये काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन होगी, क्योंकि जो इंटरव्यू ऑफिसर है तो उनके पास भी अपने सेट ऑफ क्वेश्चन होंगे कि उन्होंने क्या पूछना है। एंड आई थिंक ये वापस जाता है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि आप उस कंपनी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो वो बेसिकली काफ़ी रेलेवेंट है ये दोनों क्वेश्चन, क्योंकि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देना जा रहे हैं आपकी एक्सपर्टीज कुछ डिफरेंट होगी, आपकी स्किल्स कुछ डिफरेंट होंगी, लेकिन हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल नाउ, अभी मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा काम है लेट्स से वर्किंग एट हाइट का, एक्सकवेशन का, या किसी और फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया है जो कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या मैंने किसी माइनिंग इंडस्ट्री में किया है जहाँ पे ब्लास्टिंग वगैरह हो रही है। तो डेफिनेटली वो जिस कैंडिडेट को अगर वो बेसिकली दे विल लुक फॉरवर्ड इज द वन कि जिसके पास उस इंडस्ट्री से रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो। तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, और वो प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि हमें उस कंपनी के बारे में क्या चीज़ जो है बेसिकली हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, तो वो यही है कि उस कंपनी से जो भी उनके हज़र्ड्स हैं, जो भी उनके रिस्क्स हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करें, और जब भी इंटरव्यू ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेगा तो वो बेसिकली उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड ही लेगा। और प्लस ये है कि जो आपकी सीवी है, जैसे एटीएस है आपका, आपने उसमें अपनी स्ट्रेंथ्स आपने लिखी हुई हैं, एक्सपर्टीज लिखी हुई हैं, और जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो उस इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि दीज आर माय एक्सपर्टीज या स्किल्स, तो एटलीस्ट उनके बारे में वो पूछ सके आप। जी, थैंक यू सो मच जुबैर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलाल भाई आपके लिए है, और क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू के दौरान मुझसे अगर एक ओपन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है which says like what do you know about so and so, let's say work at height, तो ये एक ओपन क्वेश्चन है, इसके बारे में वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत सब बोला जा सकता है, तो मैं कैसे इसको कंक्लूड करूं, दरिया को कूजे में बंद करूं, कैसे क्या करूं मैं इसके लिए एक ओपन क्वेश्चन के जवाब में? वकार साहब, ये वैसे आपने मुझे ज्यादा बड़े इम्तिहान में डाल दिया मेरे ख्याल से। लेकिन देखिए, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि एक ओपन क्वेश्चन किया गया है, अब ओपन क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको जाहिर है वो किसी किस्म का इंदिया इशारा नहीं दिया जाता कि आपको किस हद तक आपको पता हो कि मेरी कैप क्या है, किन ब्रैकेट्स के अंदर अंदर मैंने अपने काम को निपटाना है। इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि आप पे भी वाजिब है कि आप अपनी कॉमन सेंस को वहां पे इस्तेमाल करें। अब अगर बिला वजह बहुत ज्यादा बोलते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंटरव्यूअर है उसके ऊपर, आप उसकी तबीयत के ऊपर आपके बारे में मनफी रुझानात जन्म लेने का अंदेशा होता है। चुनांचे आपने सवाल को हमेशा समझना है। अंग्रेज जो हैं इनके दरमियान ये एक बहुत अहम बात किया करते हैं, सॉरी मैं अगर रेफरेंस कोट कर रहा हूँ आउटसाइड नहीं, किसी भी नेशन का, ये कहते हैं कि इफेक्टिव लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग समथिंग एफिशिएंटली। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप उस सवाल को सही से समझ पाएंगे तो तभी आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे हमारे चौथी, पांचवी, छठी में हमने पढ़ा था कि मुख्तसर मगर जामे,
यानी अगर वो वर्क एट हाइट पे पूछ रहा है तो आप जैसे कि ये कह सकते हैं कि वर्क एट हाइट दुनिया में पेश आने वाले उन हज़ार्ड्स या रिस्क में से एक है कि जिसके ऊपर दुनिया में बहुत सारी कुतुब लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारे लोग इससे नुकसान उठा चुके हैं। ये एक ऐसा काम का जुज है कि जिसके ऊपर हमेशा कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। दुनिया में ऐसा कोई कानून स्पेसिफिकली नहीं कहा जा सकता कि कितनी हाइट पे काम करते हुए आपको नुकसानात या तकलीफें होंगी, कितनी हाइट पे आपको क्या करना है। हाइट का मतलब हाइट समझा जाना चाहिए और हर हाइट को उसके हिसाब से टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए मेरे ख्याल से ये चीजें करनी चाहिए, ये कंट्रोल मेजर प्रेजेंट करने चाहिए, इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए एंड दैट्स इट। अगर आप इससे ज्यादा वो आपके इस सवाल से जवाब से मुतमिन हो या ना हो, खुश हो या ना हो, उसको अगर मजीद पूछना है तो वो मजीद उस पर डिगिंग करेगा। अदरवाइज मेरे ख्याल से एक कैंडिडेट के लिए इतना ही काफी होगा। जी जी, थैंक यू सो मच बिलाल भाई। एक और क्वेश्चन जुबैर भाई आपसे है, हाउ टू डू फॉलो अप विद द एचआर फॉर अ रिस्पांस, के इंटरव्यू के बाद अब मैं एचआर से फॉलो अप करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? मैं ये भी नहीं चाहता कि वो नाराज हो जाए, उससे बुरा लगे, और मैं चाहता भी हूँ कि मुझे पता लग जाए कि वेयर आई एम स्टैंडिंग, मेरी पोजीशन कहाँ पे है, सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच वकार। आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा फॉलो अप कर लेते हैं और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम फॉलो अप ही नहीं करते। तो आई थिंक उसमें बेस्ट ये है कि जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू हो गया, सेकंड इंटरव्यू हो गया या फाइनल इंटरव्यू जब आपका हो गया, तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो आपको बता देती हैं कि यू विल गेट अ रिस्पांस फ्रॉम आवर एचआर डिपार्टमेंट विद इन अ वीक और 2 वीक्स इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड, या आपको अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आई थिंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू द बेस्ट थिंग इज ईमेल कम्युनिकेशन। आप एक अच्छी सी ईमेल ड्राफ्ट करके उनको आप भेज सकते हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन एक दूसरे के साथ काफी लिंक कर रहे हैं कि इनिशियली जो आपको क्वेश्चन आया एचआर से, तो यू शुड नो दैट हु इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस कंपनी में कौन है, और आप उसी बंदे से ही आप इन टच रहें, उसी बंदे से ही आप फॉलो अप करें और अपना रिलेशनशिप इस हद तक इस्टेब्लिश कर लें कि आप उनको अगर कॉल करें या ईमेल करें तो वो आपको, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव रिस्पांस जो भी है, वो आपको टाइमली प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच जुबैर भाई, थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की कमी है और आपने तमाम क्वेश्चंस का बड़ा जामे जवाब दिया। इसके साथ ही मैं इस सेशन को अगले मरहले में दाखिल होऊंगा और कंक्लूड करूंगा। तो मैं अब जहमत दूंगा कादिर साहब को कि वो क्लोजिंग रिमार्क्स जो हैं वो हमें दे। ओवर टू यू कादिर साहब। जी, आवाज आ रही है मेरी वकार जी भाई? जी कादिर साहब यू आर लाउड एंड क्लियर। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, मुझे होस्ट अगर कर दें तो। अच्छा, आपने स्टॉप कर दिया, ओके। मैं शेयर करूंगा स्क्रीन, अगर नजर आए तो मुझे बताइएगा प्लीज। जी जरूर। स्क्रीन नजर आ रही है? जी कादिर साहब, इट इज अपेयरिंग। जी नजर आ रही है कादिर साहब। वीडियो साउंड? नहीं, साउंड इसके साथ नहीं आ रहा। चलें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। ये जो छोटी सी क्लिप है उसको चलाने का मकसद सिर्फ ये है कि आज जो हमारा हाउसफुल सेशन रहा
मैं इन सारे पीएसपी चैंपियंस मेंटर्स को, पीएसपी एग्जीक्यूटिव्स को और जितने भी मेंबर्स हैं और जो हमारे मॉडरेटर्स हैं, होस्ट जो थे हमारे, और हमारा जो इवेंट कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर है, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप सबको पता है कि आज जैसे कि हम 100 लोग हो चुके थे, तो हमने लाइव स्ट्रीमिंग की, तो भट्ट साहब की भी मेहरबानी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और लाइव स्ट्रीमिंग को ऊपर चलाया, जिसमें 30 लोगों ने देखा, 100 लोग हमारे साथ थे इस सेशन में। तो आप सबका शुक्रिया। ये सब जो काम हम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने भाइयों के लिए कर रहे हैं, ताकि हम पे बैक कर सकें और खुद को डेवलप कर सकें। ये जो आज हमारे साथ हमारे मॉडरेटर थे उमेर भाई, वकार अजीज, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, और जवाद रसूल हैव डन अ ग्रेट प्रेजेंटेशन ऑन एटीएस, क्योंकि एटीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो आजकल ऑनलाइन एचआर इस्तेमाल करती है, जिस पे बहुत सारी बात की गई। और उसके बाद जो हमारे पैनलिस्ट हैं, दी सीनियर मोस्ट और हमारे पीएसपी मेंटर्स, जिसमें जुबैर मजीद साहब हैं और सैयद बिलाल अहमद, अबू तमश साहब हैं। हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह इस तरह के सेशंस हम करते रहेंगे। और क्वेश्चंस भी ज़बरदस्त पूछे गए दोस्तों की तरफ से और बड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहा। उसके अलावा हमारे सरमत अनीस भाई जो हमारे इवेंट्स के कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर हैं, आई वांट टू थैंक हिम फॉर द गुड जॉब ही हैज डन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नदीम भट्ट साहब जो शुरू से हमें सपोर्ट कर रहे थे, वर्चुअल सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें हमने ये मीटिंग अरेंज की, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने लाइव स्ट्रीमिंग की। तो मैं अगेन कांग्रेचुलेट टू ऑल पीएसपी एग्जीक्यूटिव्स, पीएसपी चैंपियंस, पीएसपी मेंटर्स, पीएसपी मेंबर्स and everyone around who is available and who has watched our program through live streaming. What is in future? Future में इंशाल्लाह हम एक मंथली सेशन करेंगे, जिसमें एक प्रेजेंटेशन और एक पैनल डिस्कशन होगा। तो फ्यूचर में हम और भी वॉलंटियर्स को देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको ऐड दिखाई, उसमें हम कुछ दोस्त देख रहे हैं जो हमें सोशल मीडिया में ग्राफिक डिजाइनिंग में सपोर्ट कर सकें, ताकि हम अपने लिंक्डइन पेज को, फेसबुक ग्रुप को और यूट्यूब को और एक्टिव कर सकें, ताकि हमारा मैसेज हाई लेवल पे चला जाए और लोगों को पता पड़े कि हम भी इंटरनेशनल मार्केट में वेल नॉलेज्ड और एचएससी प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो फरवरी में इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा, उस पर काम कर रही है हमारी सारी पीएसपी एग्जीक्यूटिव टीम और वॉलंटियर्स, जिसको हमने पीएसपी चैंपियंस कहा है। आप भी पीएसपी चैंपियंस हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम इंशाल्लाह मार्च में फिजिकल मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसके लीड होंगे हमारे फुरकान अली हैदर साहब, जो हमारे वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और उनका तारुफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। और उनके साथ राना रिजवान साहब होंगे, मैं हूँगा, उमेर भाई होंगे, पूरे पीएसपी एग्जीक्यूटिव्स होंगे। तो फुरकान भाई भी जो है ना हमारे साथ होंगे और राना रिजवान साहब होंगे, दूसरे सारे भाई होंगे। आप सबकी मदद से हमने मिल के जो ना इस इवेंट को और अच्छी तरह से आगे लेके चलना है। उसके बाद हमारा जो फ्यूचर प्लान है, उसमें इंशाल्लाह सोशल मीडिया को हमने एक्टिव करना है, क्योंकि आजकल जो दुनिया है उसमें सोशल मीडिया के ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है, जिसका रीज़न आज ये हुआ कि हम 130 तक हमारी पार्टिसिपेशन गई। तो इंशाल्लाह आप भाइयों का सबका शुक्रिया। ओवर टू यू वकार अजीज एंड उमेर भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कादिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कंक्लूड करने के लिए। और इसके साथ ही हमारा आज का जो सेशन है ये अपने अख्ताम को पहुंचता है। मैं अगेन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वकार भाई जस्ट मैं एक छोटी सी बात, बट साहब हम अपनी प्रीवियस मीटिंग्स में करते आए हैं, अगर हम सब लोग एक बार अपने वीडियो कैमरा ऑन कर लें और पिक्चर ले ली जाए। यस प्लीज गो अहेड, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ओपन देयर वीडियो कैम्स, ताकि वो हम पिक्चर्स ले लें। सब लोग काइंडली अपनी कैमरा ऑन कर लें ताकि हम एक उमेर भाई, उमेर भाई आप खोलें, जवाद रसूल, नदीम साहब। जी, this will be the first click.
Okay, now we will go to the next click. अब्दुल हनान साहब, मोहम्मद आसिफ जावेद, मजहर हबीब एंड खालिद उस्मान, अगर आप कर सकते हैं कैमरा ऑन तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। This will be the next click. सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी, the last click. Yes, सुन सकते हैं जी, फरमाएं। जी, go ahead. हाँ बॉस, ये PSP व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरह हम ऐड हो सकते हैं? कुछ लिंक वगैरह है उसके लिए? मेरा नाम खालिद उस्मान है, मैं फार्निक सर्विसेज LLC में एज HSC ऑफिसर काम कर रहा हूँ अबू धाबी में। जी खालिद भाई, सेशन के बाद हम आपको ऐड कर देते हैं। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ग्रुप चैट में ये जो इस वक्त चल रही है Zoom पे, इसमें लिंक ये शेयर किया गया। व्हाट्सएप सेकंड क्लिक हमारा हो गया। जी हो गया जी, हो गई क्लिक। मैंने कैसे चैप्टर में शेयर किए हैं उसी से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। जी वकार भाई कंक्लूड कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका बहुत शुक्रिया और छुट्टी वाले दिन टाइम निकालने के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी तो PSP चैंपियंस, मेंटर्स और एग्जीक्यूटिव आपका 2 मिनट से हम लेंगे।